टू करंट क्लासेस। आज है 14 अगस्त। 14 अगस्त जुड़े जितने इंपॉर्टेंट करंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और बता दें, इस वीडियो के कमेंट में एक क्वेश्चन दिया जाता है और उससे जुड़े जितने फैक्ट हैं वो सभी आपको कमेंट में लिखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया कब? 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया गया है। इसका उद्देश्य लोगों को अंगदान के बाद महत्व के बारे में जागरूकता करना और उससे जुड़ी क्रांतियों को दूर करना और लोगों को अंगदान के लिए प्रेरित करना है। अगला है, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने दवा सुरक्षा के लिए कौन सी पहल की शुरुआत की है? तो यह की है किसकी शुरुआत? यह की है श्रेष्ठा पहल की शुरुआत की है। इसका पहला उद्देश्य पूरे भारत में राज्य औषधि नियामक प्राधिकरण के प्रदर्शन में सुधार लाना है। अगला है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में 8146 करोड़ रुपए की टाटो 2 जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी? तो यह दी है कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के सियोमी जिले में 700 मेगावाट की टाटो 2 जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु 8146 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। अब अरुणाचल प्रदेश, तो ये रहा मैप में। अरुणाचल प्रदेश कैपिटल क्या है? ईटानगर। सीएम है पेमा खांडू। गवर्नर है केटी पर नायक। और अरुणाचल प्रदेश के पर्वतोही कबक यानों ने माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। अरुणाचल प्रदेश ने 2025-35 को जल विद्युत विद्युत का दशा घोषित किया। अरुणाचल प्रदेश में यूथालीना मलक्काना नामक तितली की एक नई प्रजाति को खोजा गया। अरुणाचल प्रदेश के 27 में से 16 जिले मलेरिया मुक्त घोषित किए गए। अरुणाचल प्रदेश में न्यू कुम यूलो उत्सव मनाया गया है। हाल ही में अमेरिका और किस देश ने उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास किया? तो यह किया अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने। अब दक्षिण कोरिया, तो ये रहा मैप में दक्षिण, ये रहा मैप में नॉर्थ कोरिया, उसके नीचे रहा दक्षिण कोरिया। कैपिटल क्या है? सियोल। करेंसी एसके वांग। साउथ कोरिया वांग और प्रेसिडेंट है ली जे म्यूंग। और दक्षिण कोरिया सरकार ने भारतीय अभिनेत्री अनुष्का सेन को सम्मानित किया है। अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में वैश्विक सम्मेलन दक्षिण कोरिया में शुरू हुआ। दक्षिण कोरिया ने कुत्ते के मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है। दक्षिण कोरिया दुनिया के सबसे बड़े चिप सेंटर का निर्माण करेगा। अगला है, हाल ही में कहाँ मीठे पानी की केकड़ा प्रजातियों की खोज की गई? तो कहाँ की गई? तो यह की गई केरला में। आप केरला, तो ये रहा मैप में केरला। केरला कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। सीएम है पिनरई विजयन। गवर्नर है राजेंद्र अर्लेकर। और 11वें मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन केरल में हुआ। केरल में नई ड्रैगन फ्लाई प्रजाति लिरियोथीमस अब्राहमी की खोज की गई। केरल का अर्धकुल पुलिस स्टेशन भारत का पहला आईएसओ प्रमाणित स्टेशन बना। केरल का पहला आइसक्रीम बैंक तिरुवनंतपुरम में खुलेगा। केरल 2020-25 के लिए संरक्षित क्षेत्रों के राष्ट्रीय मूल्यांकन में शीर्ष पर रहा। हाल ही में यूआईडीएआई ने आधार सिस्टम की सुरक्षा और विश्वसनीयता को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान के साथ 5 साल का R&D समझौता किया? तो यह किया है ISI के साथ। तो अगला है, हाल ही में 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए भारत ने किस शहर का प्रस्ताव रखा? तो इन्होंने रखा है किस शहर का? इन्होंने रखा है अहमदाबाद शहर का प्रस्ताव रखा है। हाल ही में किस देश ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 97 पर्वत हिमालय पर्वतों को चोटियों को निःशुल्क चढ़ाई की पेशकश की? तो यह किया किसने? नेपाल ने। अब नेपाल ने किया है, तो ये रहा मैप में नेपाल। कैपिटल क्या है? काठमांडू। करेंसी है नेपाली रुपये। प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली। प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडल। और भारत और नेपाल के बीच में सूर्य किरण नामक युद्ध इस राज्य होता है। और कामी रीता शेरपा 31 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने करने वाले ये विश्व के इकलौते इंसान हैं। और ल्याकपा शेरपा, इन्होंने 10 बार चढ़ा है। और नेपाल में गंथे मंगलम उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। नेपाल के मशहूर पर्वतोही कामी रीता ने 31 बार माउंट एवरेस्ट फतह किया है। नेपाल में याला ग्लेशियर को मुक्त घोषित किया गया है। बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन नेपाल में हुआ। हाल ही में किस देश ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को विदेशी आतंकी संगठन घोषित किया? तो यह किया किसने? यह किया है अमेरिका ने। हाल ही में भारत ने सहकारी व्यापार गठबंधन को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? तो यह किया भारत ने जाम्बिया के साथ। अब जाम्बिया, तो ये रहा मैप में जाम्बिया। कैपिटल क्या है? लुसाका। करेंसी है जाम्बियन क्वाच। और प्रेसिडेंट है हैकेंड हिचलेमा। और अगला है,
हाल ही में ओडिशा सरकार ने किसे हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो यह बनाया किसे माधुरी दीक्षित को बनाया है। अब ब्रांड एम्बेसडर तो ऑस्ट्रेलिया पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर सराज तेंदुलकर को नियुक्त किया गया है। कैटरीना कैफ मालदीव की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी है। सिल सिप्ला हेल्थ ने नीना गुप्ता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। डिटॉल ने महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हाल ही में 15वीं राष्ट्र हॉकी जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने टीम ने जीता, तो यह जीता है झारखंड ने। अब झारखंड ने जीता है तो ये रहा मैप में झारखंड। कैपिटल क्या है, रांची। सीएम है हेमंत सोरेन। गवर्नर है संतोष गंगवार। और भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना झारखंड में शुरू हुई। हॉकी झारखंड ने लगातार 5वीं बार सब जूनियर महिला खिताब जीता। सरहुल महोत्सव झारखंड में मनाया गया। झारखंड ने 15वीं इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। हाल ही में भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन किस रूट पर चलाई जाएगी, तो यह चलाई जाएगी किस रूट पर, यह चलाई जाएगी जिंदल से सोनीपत। और यह 1200 हॉर्स पावर के शक्तिशाली इंजन से लैस 2600 से अधिक यात्रियों को ले जाने और 110 किलोमीटर की रफ्तार से चलने में सक्षम है। इसका पहला संचालन हरियाणा के 89 किलोमीटर लंबे जिंदल सोनीपत रूट पर चलेगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए करंट क्लास से, डेली करंट फिर वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।